Hello my dear students, very good morning and happy Independence Day to all of you. Today is like your independent day, ना you're independent today. आप जाओ जो चाहो करो, बट अच्छी अच्छी चीजें करना, बैड हैबिट्स को फॉलो नहीं करना, ठीक है बेटा. एंड आई जस्ट वॉन्ट, हाँ ठीक है, एक चीज और मुझे पता चली, आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है. तो आज थोड़ा सा रिविजन ही करेंगे. मैं आपको लाइट ही रखूंगी, बिल्कुल लाइट मूड में रहो. इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करो, लड्डू वड्डू खाओ, आराम से मस्त रहो, ठीक है भाई. लवली लवली डे है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, घर में बैठे रहो, अपनी स्टडी टेबल पे बैठो, स्टडी चेयर पे बैठो और आराम से अपना पढ़ो. रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स जो आपके कुछ जो अभी तक वीडियोस देखना बाकी रह गए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी रह गए, उन्हें करो, ठीक है. आज हम वही कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस है हमारी आज बस, ठीक है. लाइट रखूंगी मैं आज आप लोगों को, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे हम. कई सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, आप लोग मुझे मैसेजेस भेजते हो, आंसर्स भेजते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा. पर्सनली एक एक बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो बायो में. मैं नहीं कह रही कि कुछ बच्चे अगर जिनको बायो इन द फ्यूचर नहीं लेनी है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. बट 10th में अगर आपको बोर्ड प्रिपेयर की लाइक बोर्ड अच्छे से एक्वायर करना है, 99% से एक्वायर करना है और 100% लेकर आना है, तो बेटा बायो में फिर तो फोकस करना पड़ेगा. प्लस इसके अलावा लाइक NSGSE, NTSE, IJSO इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं विच गिव्स स्कॉलरशिप बाय द गवर्नमेंट. अगर उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है तो बेटा बायोलॉजी का थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा अपन को. हम किसी चीज से भाग नहीं सकते. वन थिंग, जिस चीज से आप भागोगे वो पीछे पीछे आपके आएगी, तो वो पीछे पीछे ना आए इसलिए उसी के पास जाकर उसको ग्रैब कर लो, ठीक है. तो वो हमारे पीछे पड़ेगी नहीं और इजीली जैसा हम चाहें वैसा हम टैकल करके उसको अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, ठीक है बेटा. याद रखना इस बात को. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन है, द फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज डन बाय. फिजिकल डाइजेशन जो होता है फूड का, टंग, वो किसके थ्रू होता है? नॉर्मल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. किसके थ्रू होता है? क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? फिजिकल डाइजेशन, ठीक है. तो फूड का जो फिजिकल मतलब हमारी बॉडी के थ्रू. वेरी फर्स्ट इंजेक्शन प्रोसेस कहाँ से होती है? माउथ से होती है. इनटेकिंग ऑफ फूड माउथ में. देयर आर टू ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बकल कैविटी, दैट इज टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ बोथ. बट ऑप्शन में लेकिन अगर आपके पास में 4 ऑप्शन ये आएंगे, सलाइवा, टंग, टीथ एंड फेरिंग्स, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज टीथ, ठीक है. फिजिकल डाइजेशन बोला है, केमिकल डाइजेशन नहीं बोला है. केमिकल डाइजेशन बोलते तो आंसर होता सलाइवा. सो डोंट बी गेट मेस्ड विद द क्वेश्चन. कभी भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर मेस मत हो, कंफ्यूज मत हो. बहुत सिंपल होती है, लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है. 4 ऑप्शन में से वैसे भी 50-50 का परसेंटेज चलता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा 50-50 का परसेंटेज चलता है. 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स के जाते हैं, मतलब रिलेटेड नहीं करते, ठीक है. तो उसको तो हटा दो, बचे 2. अब उसमें से भी तो 50-50% निकालो और देन बहुत तरीके से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, अपने आप आपको आंसर समझ आएगा. क्योंकि सब कुछ पढ़ते हो, एवरी लाइन यू रीड थॉरोली. आपने एक एक चीज पढ़ी हुई होती है, तो कंफ्यूज होने का मतलब ही नहीं आता. फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन में दोनों में अंतर है. फिजिकल मतलब जिसमें बॉडी हमारी एक्ट करती है, हम खुद एक्ट करते हैं, मतलब हमारे टीथ, हमारे टंग, ठीक है. वहां पे सलाइवा हम फिजिकली, हम सलाइवा को कोई लाइक सलाइवा डोंट हैव देयर हैंड्स और लेग्स ना कि मेहनत कर रहा है सलाइवा, ठीक है. तो केमिकल डाइजेशन सलाइवा के थ्रू होता है बेटा. फाइन, चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ फूड, सॉलिड फूड मटेरियल बाय यूनिसेल्युलर. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो जो फूड ग्रैब करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सी अमीबा के बारे में पढ़ा था ना हमने. अमीबा इज हैविंग स्यूडोलेग्स, सीरोपोडियाज, ठीक है. तो वो फूड को ग्रैब करता है विद देयर फॉल्स लेग्स. अब अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो जो प्रोसेस हुई इसकी फूड को ग्रैब करने की, व्हाट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर लाइक, ऑप्शंस पूछ देती हूँ, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस बिल्कुल अलग चीज हो गई, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है. मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है. सो दिस इज योर कुछ चीजें. मैं आपको कुछ क्वेश्चन साथ ही साथ होमवर्क भी दे रही हूँ बेटा. आप जब भी ये वीडियो देखोगे, आप सुनोगे, मेरे पास ये आंसर्स आ जाने चाहिए.
प्लाज्मोलाइसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन आप मुझे खुद बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं वीडियो लाइव ले आऊंगी जब आपके साथ, तो मैं सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो इट्स गुड कि आप लोग मुझे इसका आंसर भेजेंगे, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। इसके अलावा अपन ऑप्शंस देख लेते हैं। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, जब लिक्विड मटेरियल का इनटेकिंग होता है, दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब जब सेल से बाहर कोई चीज निकाली जाती है, ठीक है, थ्रू आउट करी जाती है सेल से। एक्सो मीन्स बाहर। Phagocytosis, yes, the correct option is phagocytosis. So the food taken by the single organism, the process is called phagocytosis. ठीक है, क्लियर, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। चले आगे बढ़े। किलिंग ऑफ जर्म्स, मेंटेनेंस ऑफ एसिडिटी इज द फंक्शन ऑफ, एसिडिटी को मेंटेन करके रखना, जर्म्स को किल करना। कहां पे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो किसकी बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल में एसिडिटी को मेंटेन करना और जर्म्स को किल करने की जो टेंडेंसी है, जो काम है, वो कौन करता है, इट वाज बेसिकली डन बाय व्हिच, पेप्सिन, म्यूकस, पॉलीपेप्टाइड या HCl। एवरीबॉडी न्यू द आंसर, पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, HCl। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आप लोगों को स्टमक पढ़ाया था, तो HCl के फंक्शंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। दैट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, फाइन। और इसके अलावा एसिडिटी भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। चले आगे बढ़े। पेंक्रियाज इज एसोसिएटेड विद, सी बेटा, स्टमक, जॉर्जिनम, लार्ज इंटेस्टाइन, जॉर्जिनम आगे ट्रैवल करती है तो जेजुनम, इलियम, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, पेंक्रियाज, फाइन। आगे मैं आपको पेंक्रियाज के बारे में काफी अच्छे से जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। तो अब ये बताना है कि ये जो पेंक्रियाज है बेटा, ये किससे एसोसिएटेड है। द क्वेश्चन इज पेंक्रियाज इज एसोसिएटेड विद, 4 ऑप्शंस आर, आपके पास में 4 ऑप्शंस है, जॉर्जिनम के साथ, इलियम के साथ, एंड जेजुनम या लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। जेजुनम के साथ या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, किसके साथ एसोसिएटेड है, क्या, पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक। जो पेंक्रियाज जो ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की आफ्टर द लिवर। वी नो दैट लिवर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड पेंक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है बेटा, पेंक्रियाज जो है वो किससे एसोसिएटेड होती है। सी माय डियर, पेंक्रियाज इज हैविंग द डक्ट, ठीक है, पेंक्रियाज की डक्ट ऑफ वर्सन पढ़ेंगे हम आगे, मैं बताऊंगी आपको। तो उसकी जो डक्ट है बेटा, वो सीधे कहाँ ओपन होती है, डियोडिनम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग होती है, लिवर के पास से गॉल ब्लैडर के पास से भी हेपेटिक डक्ट रिलीज होती है, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनती है, कॉमन बाइल डक्ट। और फिर वो यहाँ से बाइल जूस और पेंक्रियाज अपना पेंक्रियाटिक जूस दोनों ही कहाँ से सिक्रीट करता है, इस ओपनिंग से सीधे कहाँ पे, जॉर्जिनम में। तो आंसर करेक्ट क्या होगा, जॉर्जिनम। लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में वो कनेक्टेड नहीं होती पेंक्रियाज, जेजुनम से उसको कोई मतलब नहीं, इलियम से उसको कोई मतलब नहीं, दूर दूर का नाता नहीं। पेंक्रियाज ने इलियम को कभी देखा ही नहीं है, उसने किसको देखा है, सिर्फ और सिर्फ जॉर्जिनम। जॉर्जिनम के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज पेंक्रियाज इज एसोसिएटेड विद जॉर्जिनम। चले आगे बढ़े। द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन बाय पेप्सिन इनिशिएट इन, प्रोटीन का जो एक्टिवेशन होता है, ठीक है, पेप्सिन की वजह से। सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने इस टॉपिक को छेड़ा नहीं है अभी तक हमने। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की, अभी तक मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, जिससे मेजरली क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन है। फिर भी आप समझो, क्योंकि मैं कई बार बार बता चुकी हूँ। सी, पेप्सिन के द्वारा जो प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है वो कहाँ इनिशिएट होता है। ऑप्शंस आर देयर, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, ठीक है। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। अब मेरी बात सुनिए, कई बार बता चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टमक के अंदर पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स और जी सेल्स सब प्रेजेंट है, वहां पे पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है, ठीक है।
अब ये पेप्सिनोजन क्या करेगा बेटा, दिस वाज बेसिकली एक्टिवेट, HCl क्या करता है उसके ऊपर एक्ट करता है, देन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को और इन द वो एनिमल्स जो कि मिल्क डिपेंडेंट होते हैं या फिर इनबॉर्न बेबी जो छोटे बच्चे होते हैं ना दूध पीते हैं स्टार्टिंग में अप टू 1 और 2 years तक, तो उनके अंदर पेप्सिनोजन की जगह प्रोरेनिन रिलीज होता है, तो वो रेनिन गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोरेनिन गेट कन्वर्टेड इनटू रेनिन एंड पेप्सिनोजन गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl। ठीक है, अब ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, प्रोटियोसिस and peptones, amino acids, small units, amino acids के अंदर। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं, मैंने जो सेल्स बताई आपको, ग्लैंडुलर सेल, हमारे जो स्टमक है उसके अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है उनके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि क्या सिक्रीट करती है, एंजाइम सिक्रीट करती है। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया आपको, यही एंजाइम सिक्रीट करती है। तो ये सब हो कहाँ रहा है, ये सब स्टमक में हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज स्टमक। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपने हर एक चीज पढ़ रखी है, मैंने आपको एक एक चीज पढ़ा रखी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि नहीं मैम हमें तो बिल्कुल नहीं पता। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को स्टमक एक्सप्लेन किया था, ग्लैंडुलर सेल्स इसमें थी, ग्लैंडुलर सेल्स की अपनी एक सेल्स होती है जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं। ठीक है, लाइनिंग मैंने बताई थी आप लोगों को, स्टमक की, दैट म्यूकोसा लेयर इज हैविंग देयर ग्लैंडुलर लाइनिंग्स जो कि एंजाइम सिक्रीट करती है। फाइन, चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फेज ऑफ न्यूट्रिशन डील्स विथ जनरेशन ऑफ एनर्जी बाय एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज। सी दिस, इसमें क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रिशन का कौन सा फेज है जो कि एनर्जी जनरेट करता है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, अब इस फेज को क्या बोलेंगे, ऑप्शंस आर देयर। सी ऑप्शंस क्या है आपके पास, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। वी नो इंजेशन का प्रोसेस क्या है, इनटेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, बिल्कुल सिंपल रखना है। एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या है और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, इन दोनों में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज, माइक्रोविलाइज, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया, दे बेसिकली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, सॉरी फूड जूसेस जो कि डाइजेस्ट हो चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है सूजी विलाई। ठीक है, कहाँ गया, ब्लड वेसल्स के अंदर। एब्जॉर्प्शन के बाद में कौन सा वर्क स्टार्ट हो जाता है, एसिमिलेशन का, जो क्या करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। सो एनर्जी से रिलेटेड कौन सी फेज होती है न्यूट्रिशन की, दैट इज एसिमिलेशन। ठीक है, जब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, आफ्टर दैट विद द रिएक्शन विद ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर का मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस से एक्सेल आउट कर देते हैं और एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, बता चुकी हूँ इसके रिएक्शन भी आप लोगों को पहले। चले आगे बढ़े। द साइट ऑफ इजेशन इन ह्यूमन इज, बिल्कुल इजी है। इजेशन का साइट क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर, इजेशन का प्रोसेस कहां से होता है, इजेशन मींस एक्सक्रीट आउट अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल, कहां से होगा, एनस रीजन। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़े। एक्चुअल डाइजेशन इन ह्यूमंस स्टार्ट फ्रॉम, ह्यूमंस के अंदर एक्चुअल डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, खाना कहां से लेते हैं हम, वेरी फर्स्ट इंजेशन विल टेक्स प्लेस इन बकल कैविटी, तो माउथ हो जाएगा। अगर ऑप्शन में बकल कैविटी लिखा है तो बकल कैविटी हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में माउथ लिखा है तो माउथ हो जाएगा। ठीक है, वेरी फर्स्ट डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले डाइजेशन का जो कार्बोहाइड्रेट का है, ड्यू टू द सलाइवरी अमाइलेज का स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है बेटा। चलो, बाइल इज स्टोर्ड इन
ये भी आप लोगों को सबको पता होगी कि बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होते हैं। कई बच्चे इसका आंसर देते हैं लिवर, वो लिवर में नहीं होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर इज अ पाउच लाइक ऑर्गन जो कि लिवर के जस्ट बीनीथ, ये लिवर है, ठीक है। लिवर इज हैविंग टू लॉब्यूल्स ना, तो उसके सेंटर में से इनसाइड ये पाउच लाइक बॉडी अपीयर होती है जिसको कि गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े। तो बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। मेजर फूड स्टोरेज मटेरियल ऑफ एनिमल इज, एनिमल के अंदर सेल्स बेसिकली किस फूड को स्टोर करके रखती है? प्लांट्स के अंदर हमने जाना था, प्लांट्स के अंदर क्या स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ, जो फूड है वो बेसिकली किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में, फाइन। तो एनिमल्स के अंदर वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कंफ्यूज नहीं होना, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ और इसका आंसर मेरे पास जरूर आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि बच्चे मुझे आंसर भेजेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ चुके हो आप लोग और बहुत सिंपल सा भी है। मैं बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं देती आप लोगों को अभी। See, the question is number of teeth which are replaced in man. Fine. ये क्वेश्चन है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द 4 ऑप्शंस, मैं नहीं दूंगी आप लोगों को ऑप्शंस। इसका आंसर आप मुझे खुद भेजेंगे। नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन, ठीक है। आदमी में, ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने नंबर ऑफ टीथ उसकी लाइफ टाइम में रिप्लेस्ड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर होमवर्क, टुडेज होमवर्क। छोटा सा होमवर्क है, इंडिपेंडेंट रहो बिल्कुल। मैं नहीं बोल रही कि तुरंत आप इसके आंसर देना, पर जब इंडिपेंडेंस से खत्म कर लो ना बेटा, तो आंसर जरूर भेज देना। समझ में आई बात मेरी? चलो तब तक अच्छे से पढ़ो, अपना ख्याल रखो, एंजॉय करो। गुड नाइट।